हरिः ओम। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के श्रृंगार को संपन्न कर रहे हैं और हम घर बैठे उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पर्दे के दूसरे तरफ हमें चक्रराज नील चक्र भगवान जी का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। नील चक्र भगवान जी के ऊपर नृत्यायमान उन रक्त वर्ण के ध्वजा नारायण जी को देखिए, जो कि इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आने वाले करोड़ों भक्तों को, पतितों को उद्धार करते हैं। भक्त जब बंधु इस श्री मंदिर के शिखर में नृत्यायमान इन ध्वजा नारायण जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं तो उस समय एक अलग ही साहस, जैसे हम कहते हैं कि जगत के नाथ श्री जगन्नाथ, और जब जीवन में सबके जीवन में एक बार अवश्य वैराग्य भाव आता है, इस संसार से मन हटकर भगवत मार्ग में अग्रसर होने लगता है, तो उस समय जब ऐसा लगता है कि जीवन में कि और कुछ नहीं रहा और कुछ नहीं बचा, मेरा कोई नहीं है, उस समय एक बार इस मंदिर के शिखर को एक बार निहार देना, चक्रराज नील चक्र भगवान जी के दर्शन को प्राप्त करना, इस मंदिर के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर और चक्रराज जी से श्री चरणों में, चक्रराज जी के श्री चरणों में निवेदन करना, चक्रराज जी से कहना कि भगवंत इस बंधन को खंडन करिए, इस संसार के माया जाल, इस जंजाल को खंडन करने के लिए निवेदन करना चक्रराज जी के श्री चरणों में। और देखिए भक्त जिस प्रकार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, आहा, समर्पण भाव का दर्शन करिए। उस प्रकार इस सिंहद्वार के सन्मुख भाग में मर्त्य वैकुंठ में दंडायमान होकर, खड़े होकर
अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर एक बार श्री पतित पावन भगवान जी के श्री चरणों में, श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में एक बार स्वयं को अर्पण और समर्पण करके देखना। बंधु, उस समय प्रत्यक्ष भाव से ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आप भगवत कृपा को अनुभव कर पाएंगे। भक्त अपने हृदय के अंदर दुख को, कष्ट को समेटते समेटते आकर इस जगन्नाथपुरी में उपस्थित होते हैं और ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते ही आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगता है। और बंधु, सच में उन आंसुओं का कीमत हमारे ठाकुर जी चुकाते हैं। ये भक्त वत्सल हरि हैं। जब भक्त के कष्ट को देखते हैं, जब भक्त के हृदय के अंदर की विषाद भाव को दर्शन करते हैं, तो बंधु तत्क्षणात उस भक्त के लिए जो उचित होता है ठाकुर जी तत्क्षणात वही करते हैं। और हम वर्तमान जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं और उसी के साथ साथ भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। तो बंधु, ऐसे ही नित्य प्रति ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए और ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में पालित होने वाले प्रत्येक दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करने के लिए और उसी के साथ साथ भगवत कृपा को अनुभव करने के लिए श्री जगन्नाथ जी से संबंधित कई दिव्य अलौकिक तथ्यों को ग्रहण करने के लिए इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, श्री जगन्नाथ जी के बारे में शास्त्र सम्मत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधु, वर्तमान हम उन ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं और अत्यंत सुंदर भाव से पूजा पंडा सामंत महाभाग देखिए किस प्रकार ठाकुर जी के सेवा में लगे हुए हैं और कुछ ही समय के अंदर हम आरती के दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, इस प्रकार भक्त अत्यंत सुंदर भाव से देखिए श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और हम क्या दर्शन कर रहे हैं। भक्त प्रविष्ट होते हुए भी अपने दोनों भुजाओं को उठा रहे हैं। ये बंधु और कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता, केवल ये जगन्नाथपुरी है जहां हम देखते हैं कि भक्त अपने दोनों भुजाओं को उठाते हैं। बाकी हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, प्रत्येक जगह पर, हर जगह पर हम क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के भक्त उधर नतमस्तक होते हैं, तो कोई दंडवत प्रणाम करते हैं, तो और कोई साष्टांग प्रणाम। परंतु ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब हम आकर पहुंचते हैं तो हम इधर देखते हैं कि भक्त अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और हम अत्यंत सुंदर भाव से उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, भक्त जब अपने दोनों हाथ को उठाते हैं तो इसका अर्थ है स्वयं को सशरीर ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर देना, समर्पण कर देना।
और ये भाव ठाकुर जी के सन्मुख भाग में केवल क्षण भर के लिए आता है। जो इस भाव को, जो भक्त देख लेते हैं, इस भाव को जो हृदय के अंतरंग भाव में इस भाव को रख लेते हैं, तो बंधु इस भाव के आधार पर चलने के बाद भक्त भगवत चरण को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही स्वयं को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण समर्पण करते हुए आप भी घर बैठे अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर एक बार ठाकुर जी के ये चक्राकृति नेत्र को जरा देखिए। सच में जैसे आज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी के उस रंगाधर में ये मंद मंद मुस्कान का दर्शन करिए। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। ठाकुर जी के इस मुस्कान पे भक्त जान बारते हैं और हम उन ठाकुर जी के दर्शन को वर्तमान जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम उन ठाकुर जी को देख रहे हैं और भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। तो बंधु, आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय है, महाप्रभु श्री बलभद्र अर्थात बड़े भैया श्री बलराम जी, श्री बलभद्र जी, श्री दाऊ भैया का जन्म नक्षत्र क्या है। इस जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी श्री मानुष्य लीलाया, मनुष्य के जैसे लीला को संपन्न करते हैं। तो बंधु, जबकि ठाकुर जी इधर मनुष्य के जैसे लीला को संपन्न कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की राशि और नक्षत्र भी है। ठाकुर जी का स्वतंत्र कुंडली हम जिसे कहते हैं, ठाकुर जी का भी हमारे वो कुंडली है। तो बंधु, आज हम चर्चा करेंगे बड़े भैया श्री बलभद्र जी के राशि तथा नक्षत्र के बारे में। तो श्री बड़े भैया श्री बलभद्र जी के राशि है मकर राशि और नक्षत्र श्रवण नक्षत्र। बड़े भैया के नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र है। तो बंधु, पौराणिक मान्यता एवं श्री बलभद्र जी के जन्म कथा के अनुसार बड़े ठाकुर श्री बलभद्र जी श्रावण मास पूर्णिमा तिथि, जिनको इस उड़ीसा में गम्हा पूर्णिमा व रक्षाबंधन राखी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुधवार एवं मकर लग्न में श्रवणा नक्षत्र में ठाकुर जी का जन्म भया है बोल के हमें प्रमाण प्राप्त होता है। श्री मंदिर के जो जन्म नीति संक्षेप में अगर हम इसके विषय पर श्रवण करें, तो श्री मंदिर के अंदर ठाकुर जी की जन्म नीति को भी पालन किया जाता है। तो बंधु, गम्हा पूर्णिमा जो है, ये पवित्र दिवस श्री मंदिर में महाप्रभु श्री बलभद्र जी का जन्मोत्सव बहुत
निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। और इस दिन पूरी मार्कंडेश्वर पुष्करिणी, जो मार्कंड पुष्करिणी है, उस पुष्करिणी के तट पर बलभद्र जी के एक मिट्टी से निर्मित एक मूर्ति को उधर बनाया जाता है, शिशु मूर्ति। ठाकुर जी के एक छोटे स्वरूप को उधर निर्माण करते हैं, मिट्टी से, स्वतंत्र मिट्टी से उनको निर्माण किया जाता है और स्वतंत्र विधि से उनका जन्मोत्सव नीति को संपन्न किया जाता है। तो बंधु, इस दिन जो पाटरा सेवक हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वतंत्र सूता राखी एवं गुआमाली प्रभु जगन्नाथ एवं श्री बड़े भैया श्री बलभद्र जी श्रीहस्त में धारण करते हैं। ठाकुर जी को राक्षी एवं गुआमाली धारण करवाया जाता है, पहनाया जाता है। तो बंधु, हम ऐसे ही इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी से संबंधित कई दिव्य अलौकिक कथाओं को श्रवण करने के साथ साथ हम ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। और हम वर्तमान देख रहे हैं कि किस प्रकार सेवा को संपन्न कर रहे हैं इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के लिए फल अमुनिया कर रहे हैं। और भक्त भी अत्यंत सुंदर भाव से श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी का सेवा को किस प्रकार संपन्न कर रहे हैं श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग। एक पात्र में जल रखे हैं और प्रत्येक फल को अच्छे से धोने के बाद ठाकुर जी के लिए अमुनिया कर रहे हैं। तो बंधु, जैसे ही ठाकुर जी को भोग अर्पण किया जाएगा, ठीक उसके बाद ही हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के आरती के दृश्य को। तो बंधु, ऐसे ही ठाकुर जी से निवेदन करते रहिए घर बैठे कि भगवंत केवल आपके श्री चरणों की आसरा है। ठाकुर जी को केवल कहते रहिए। इस कलियुग में, इस कलिकाल में आधार क्या है? केवल भगवत नाम। कलियुग केवल नाम आधार। ये कलियुग, ये कलिकाल में आधार केवल भगवत नाम है। कलियुग केवल नाम आधार। और उसी नाम के सहारे तर गई ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त कर बैठी कौन? श्री सबरी मैया। सबरी मैया ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर बैठी। तो बंधु, ठाकुर जी के दर्शन को जो प्राप्त की, केवल गुरु जी के श्री चरणों में निष्ठा और वो श्रद्धा के कारण, केवल उनके नाम को पुकारते पुकारते, जिस दिन से गुरु जी कहकर गए हैं कि सबरी इधर भगवत नाम को उच्चारण कर, और इस वन के अंदर ठाकुर जी स्वयं तेरे पास चल के आएंगे, उसी दिन से सबरी मैया का
केवल एक ही काम रह गई। और वो काम क्या था कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। उस दिन से केवल एक ही काम रह गया। और सबरी मैया स्वयं क्या कहती है, उस दिन से केवल भगवत नाम को उच्चारण करने लगी, ठाकुर जी के नाम को रटने लगी और नियम बनाई, कठोर नियम, प्रत्येक दिन नित्य प्रति रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चरण कमल से निर्मल कर दो, डालो महर नजरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। उस दिन से केवल भगवत नाम को उच्चारण करने लगी और उसी नाम के सहारे ठाकुर जी के नाम उच्चारण करते हुए भगवत दर्शन को प्राप्त की सबरी मैया। तो बंधु, बस वही भाव, वही लगन चाहिए। जब भक्त के अंदर वो भाव, वो भक्ति, वो श्रद्धा जागृत हो जाता है, तो बंधु उस समय भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। और हम दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार उसी भाव और श्रद्धा के साथ भक्त अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो बंधु, घर बैठे नित्य प्रति आप भी अपने दोनों हाथ को उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करिए, मन के बात को कहकर देखिए। श्री शंकर जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी हर जगह पर समभाव से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात ठाकुर जी हर जगह पर समभाव से विराजमान है। और हमारे ठाकुर जी प्रगट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। प्रेम से ही ठाकुर जी हमारे प्रकट होते हैं और हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उन दया सिंधु दीन बंधु
प्रेम के अगाध समंदर ठाकुर जी के दर्शन को हम नित्य प्रति ऐसे ही दुर्लभ दर्शन देवा नाम अपि दुर्लभम। बंधु ठाकुर जी के एक एक झलस को, एक झलक को तरसते हैं ब्रह्मादि देवगण। देवा नाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी जो दृश्य दुर्लभ दृश्य है, हम दिन भर में इस भव्य दिव्य श्री मंदिर, इस सर्व ऐश्वर्य संपन्न मंदिर के द्वार खोलने से लेकर द्वार बंद होने तक हम इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं और उसी के साथ साथ हम दर्शन करते हैं कि किस प्रकार भक्त श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट भये और ठाकुर जी से संबंधित कई दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करने के साथ साथ इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से संबंधित, इस भव्य दिव्य श्री मंदिर से संबंधित कई तथ्यों को हम ग्रहण करते हैं। तो बंधु, ठाकुर जी के सन्मुख भाग में प्रज्वलित उन अखंड ज्योति के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं और उन अखंड ज्योति से ताप को लेकर भक्त अपने हृदय से, मस्तक में, ललाट में और अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। बंधु, भक्तों में ऐसा मान्यता है कि ठाकुर जी के इस अखंड ज्योति से ताप को लेकर जब हम हृदय में, नेत्रों में, नासा प्रदेश में, ललाट पर जब हम लगाते हैं तो ये शरीर रोग मुक्त होता है, सर्वारोग व्याधि से मुक्ति प्रदान करते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा श्री जगन्नाथ जी। तो बंधु, वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ही से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते रहिए और उसी के साथ साथ ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को सुनने का समय आकर उपस्थित हो चुका है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।